इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 जिसका टाइटल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर स्टडीज़ में, अगर आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या एआई वाली साइड पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर केयरफुली देखना चाहिए, बिकॉज इसी मैट्रिसेस की बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा, जो कि बैकबोन है एक्चुअली मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस की। लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली मैट्रिसेस पे ही डिपेंड करता है। लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिसेस को ही स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहले हमें मैट्रिसेस को डिफाइन कर लेना चाहिए। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर enclosed by pair of brackets is called matrix। क्या होगा एक्चुअली, हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हमने अरे की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे ब्रैकेट्स के साथ हम इनक्लोज कर रहे होते हैं। नॉर्मली इस बुक में हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करेंगे, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे राउंड ब्रैकेट के साथ भी मैट्रिसेस को इनक्लोज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिसेस पे कोई डेफिनेट रूल्स होंगे। मैट्रिसेस एंड टेबल में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि टेबल में भी आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, मैट्रिसेस भी एक्चुअली डाटा स्टोर करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। बट आप टेबल में देखें तो टेबल के डिफरेंट कॉलम्स में, लेट्स से एक कॉलम हो गया सीरियल नंबर, ओके, इसी तरह आप टेबल में नेम प्लेस कर देंगे एंड देन आप एज प्लेस कर सकते हैं, एंड इसी तरह से सपोज स्टूडेंट का रिकॉर्ड कीप करें तो आप हाइट प्लेस कर सकते हैं, मार्क्स प्लेस कर सकते हैं। यस, ये भी डाटा स्टोर हुआ है। दिस इज अ टेबल। टेबल में भी तो रेक्टेंगुलर एरे ही होते हैं डाटा की। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास टेबल में आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, बट ये नंबर्स होंगे। फर्दर एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो टेबल में एंड मैट्रिसेस में है, टेबल में आपके पास हर एक कॉलम के यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एज को देखें तो ये इसका यूनिट टाइम है, ऑब्वियसली ये एज ईयर्स में होगी। और हाइट को देखें तो इसका यूनिट मीटर है, आप फीट भी कंसिडर कर सकते हैं। एज का यूनिट एंड हाइट का यूनिट डिफरेंट है। बट यहाँ जब आप मैट्रिसेस की बात करेंगे, मैट्रिसेस में हर एक कॉलम में जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, इन सब के ऑब्वियसली ये फिजिकल कोई क्वांटिटीज होंगी जिनके कोफिशिएंट्स हमने प्लेस किए होंगे, इन सब के यूनिट सेम होंगे। फर्दर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेबल पे आप कोई मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, मैट्रिसेस पे प्रॉपर आप मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रा के। मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जा सकता है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यस, मैट्रिसेस में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें स्टडी कर लेनी चाहिए। हमारे पास हॉरिजॉन्टल एरेज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इस तरह से बात करें, ये रोज हैं, इसको हम रो 1 कह लेंगे और इसको रो 2 कह लेंगे। इसी तरह आप वर्टिकल एरे भी कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और इनको आप C1, C2, C3 के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैट्रिसेस के कॉलम्स हैं। मैट्रिसेस को नॉर्मली कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ डिनोट किया जाता है। लेट्स से इसी मैट्रिक्स की बात हो रही है तो बार बार ये मैट्रिक्स लिखने के बजाय हम इसे स्पेसिफिक कोई नेम दे देंगे, तो उसे कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से दिस इज ए, एंड अगर आप इस सेकेंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसे बी कह लेंगे और बी कैपिटल लिखेंगे। मैट्रिसेस में ये जो नंबर्स हैं इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट्स रियल हैं तो इसे रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट बीच में कॉम्प्लेक्स भी है तो फिर इसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ए मैट्रिक्स को देख लें तो ए मैट्रिक्स एक रियल मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स एंड रो की इंफॉर्मेशन को हम ऑर्डर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इस मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर की बात करें, इधर नीचे करके लिखा जाता है। इसमें 2 रोज है, हम इस तरह लिखेंगे 2 एंड देन बीच में क्रॉस का साइन डालेंगे, इसे बाय रीड करते हैं। एक्चुअली 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, हम आगे क्रॉस के बाद 3 लिख लेंगे। ये अगर किसी मैट्रिक्स के नीचे बॉटम में इस तरह से कि लिखा हुआ 2 एंड देन बाय एंड 3, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब इसी तरह आप बी मैट्रिक्स को देख लें। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 4 रोज हैं। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, रो 3 एंड रो 4। और अगर कॉलम्स की बात करें ये हमारे पास C1, C2, C3। इसमें 4 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं।
सो हम इसके साथ अगर ऑर्डर मेंशन करना चाहें तो 4/3 लिख सकते हैं इसके साथ नीचे करके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑर्डर में जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, हम पहले रोज़ को प्लेस करते हैं। सो जो भी पहले नंबर होगा वो रो की इंफॉर्मेशन को कीप कर रहा होगा, एंड देन फिर हम कॉलम्स को यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को। सो यस, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस थे। ए मैट्रिक्स है जो कि 2/3 मैट्रिक्स है, एंड बी मैट्रिक्स है जो कि 4/3 मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस समटाइम जनरली भी रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। मैट्रिसेस के नंबर जो ही नहीं है हमेशा गिवन हो। सो समटाइम अगर लेट्स से नंबर्स गिवन नहीं है, आप मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लें। ए उसी तरह से नाम रख लिया मैट्रिक्स का, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके एलिमेंट्स के साथ दो इंडिसेस प्लेस किए जाएंगे। अब ये इंडिसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कीप कर रहे हैं। सो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है ये उसी तरह से रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस रो का एलिमेंट है, एंड जो सेकंड इंडेक्स है ये एक्चुअली कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस कॉलम में लाइक कर रहा है। सो A11 का मतलब ये होगा कि ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाइक कर रहा हो। इसी तरह से आप देख लें, लेट्स से A23 की बात करें तो A23 का क्या मतलब है, ये वो एलिमेंट है जो सेकंड रो, ऑब्वियसली ये देख लें ये सेकंड रो में लाइक कर रहा है एंड थर्ड कॉलम में लाइक कर रहा है। सो A23 का मतलब ये होगा कि ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट लाइक कर रहा है वो A23 होगा। सो आप इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को देख लें तो इसमें रोज कितनी है ये जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। लास्ट रो को देख लें तो जो इंडेक्स अपीयर हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स वो M अपीयर हो रहा है। सो इसका मतलब है इस A मैट्रिक्स के M रोज हैं, बिकॉज यहाँ देख लें ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ith रो एंड देन mth रो, ओके, लास्ट रो mth है। कॉलम को देख लें तो यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स होता है वो कॉलम में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड देन nth कॉलम। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, मीन इसमें m रोज हैं, m कैन बी एनी नंबर, एंड इसी तरह इसमें n कॉलम्स है, n कैन बी एनी नंबर्स। सो यस, मैट्रिसेस को जनरली इस तरह से लिखा जा सकता है। समटाइम इसे क्लोज करके इस तरह से भी लिख लेते हैं। सो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करेंगे सिंपली, और इसके अंदर इस पूरे एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेटिव प्लेस कर लेंगे। और वो जनरल रिप्रेजेंटेटिव क्या हो सकता है, आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं A एंड देन I एंड J। सो A I J, और साथ में यहाँ पे नीचे इसका ऑर्डर मेंशन कर दें। अगर लेट्स से आप लिख लें कि दिस इज एक्चुअली M/n मैट्रिक्स, सो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें आपने 1 से लेके m तक I को वेरी करना है एंड j को 1 से लेके n तक वेरी करना है। सो क्लोज फॉर्म में समटाइम मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और वो एलिमेंट देख लें, एक जर्नल रो जो कि ith रो है उसमें, एंड जो jth कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है दिस इज एक्चुअली जनरल रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला एलिमेंट। इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत आसान है, आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो है, दैट्स इट, एक ही रो है, तो उसे आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम है तो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A मैट्रिक्स कंसिडर कर लूँ जिसमें एक ही रो कंसिडर करें 1 2 3 4, यस दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और अगर मैं एक कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर कर लूँ 0 1 2, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पे जस्ट 1 रो है, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। सो ये एक्चुअली 1/4 मैट्रिक्स है। और इसको देख लें तो इसमें आपके पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, सो एक ही कॉलम है, सो इस वजह से इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, सो आप उस बेस पे इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे देख लें, यस 2 रोज हैं, यहाँ पे रो 1 आ गई एंड रो 2 आ गई। अब कॉलम भी अगर इसमें 2 हुए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एंड आप इजीली देख सकते हैं इसमें कॉलम भी 2 है। सो ऑर्डर लिखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों नंबर जो क्रॉस के दोनों तरफ हैं ये सेम होंगे। इसी तरह ये जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा 2/2 हो, 3/3 भी हो सकता है। सो यस, ये रो 1 रो 2 एंड रो 3
ओके, इसी तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो आप इस बेस पे कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। यहाँ बुक की में जस्ट एक ही सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है कि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स है ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें आपने जस्ट एक एलिमेंट रखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है 0 हो, आप इधर 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखें तो इस बुक वाली लॉजिक की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। सो यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर आप इसको देखें तो अगर किसी मैट्रिक्स की एक ही रो हो तो आप इसे रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एक ही कॉलम हो तो आप इसे कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। वैसे बाय द वे अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो हो या एक ही कॉलम हो तो उसे हम स्केलर भी बोलते हैं। ये स्केलर की तरह एक्चुअली बिहेव करता है। सो ये मैट्रिक्स के साथ साथ आप इसे स्केलर भी कह सकते हैं। सो यही स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यही स्केलर भी है। इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो यस, ये एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी एग्जांपल दें जो कि स्क्वायर भी हो, रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो। सो जस्ट वन एलिमेंट प्लेस कर दें इसके बीच में। अब इसके बाद हम कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। सो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है तो उस वक्त उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि ये ज्योमेट्री के साथ एक्चुअली आप लिंक कर सकते हैं। सपोज आप इनके एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लें तो आप देखेंगे कि इस केस में एक रेक्टेंगल बन रही होगी, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में ज्वाइन करें तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ज्वाइन करें बिकॉज ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डिफरेंट है, सो रेक्टेंगल बनेगी। सो इस बेस पे आप इसे कह सकते हैं कि अलग से आसान वे में अगर इसको याद करना चाहें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वैसे बहुत सिंपल है। सो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देख लें तो इसमें आपके पास 2 रोज हैं, रो 1 एंड रो 2 एंड 3 कॉलम में C1, C2 एंड C3। सो यस, इसका अगर ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसमें। सो ऑब्वियसली ये दोनों नंबर सेम नहीं है, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से आप इस सेकंड वाले मैट्रिक्स को देख लें। सो यहाँ पे 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा बिकॉज यहाँ पे ये सेम नहीं। बहुत आसान थी ये डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे जी? जब सभी ऑफ डायगोनल एंट्रीज में से ऑफ डायगोनल एंट्रीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या हो, ये 0 हो, ओके, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्री क्या हो, वो नॉन जीरो हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑफ डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एंट्रीज क्या है। अब देखें तो इंडिसेस को चेक करें जरा। अगर आपके पास आप इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को देखें, सो इसके दोनों इंडिसेस सेम है। सो मैं इन जो रेड कलर में लिखे हुए हैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं कि ये AIJ है और इसमें I इक्वल टू J है, दोनों इंडिसेस सेम है। इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। समटाइम प्रिंसिपल डायगोनल भी यूज किया जाता है, मेन डायगोनल का वर्ड भी यूज किया जाता है। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर आप बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें चेक करें, जैसे A12 हो गया, A13 हो गया, A23 हो गया, इसी तरह यहाँ पे ये एलिमेंट्स हो गए। सो इनमें देखें तो इंडिसेस सेम नहीं है। सो आप इनको इस तरह से कह सकते हैं कि AIJ बट I इज नॉट इक्वल टू J। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैं इनको ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलूँगा। सो हमारे पास डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की? ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं ये सभी 0 होंगे। सो यहाँ देख लें एग्जांपल में आपके पास ये 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो होगा। एक से ज़्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं बट कम से कम एक लाजमी नॉन जीरो होगा। सो यहाँ पे इस केस में ये तीनों नॉन जीरो हैं। यहाँ पे देखें तो इसमें भी 3 नॉन जीरो हैं और ऑफ डायगोनल सारे, ये देख लें, ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये सारे के सारे 0 हैं। डायगोनल पे 0 हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। सो लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स और कंसिडर कर लेता हूँ। सो A इक्वल टू
यस 0 1 एंड 0, और इधर भी मैं 0 0 0 0 0 0 कंसिडर करूँगा। यस, ये डायगोनल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आपने ऑफ डायगोनल एलिमेंट को देखना है। सो ये सभी 0 हैं, और फिर डायगोनल में देखना है तो यस एक नॉन जीरो मिल गया, सो इनफ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अनदर डायगोनल मैट्रिक्स। सो यस, ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दिए। यस, इस कॉन्सेप्ट में लास्ट मैट्रिक्स जो हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी इसे समटाइम बोलते हैं। वैसे यूनिट मैट्रिक्स कम यूज होता है, ये इसके लिए नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मेन ऑफ डायगोनल एलिमेंट सभी 0 हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब के सब 1 हैं। देख लें यहाँ पे डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सभी ही 1 हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 ना हो। अगर आप इस तरह का स्पेशल मैट्रिक्स कंसिडर करें तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सबसे पहले, और फिर इसमें डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी। मीन ये आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे 0 भी होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम समटाइम साथ ऑर्डर मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से अगर इधर I2 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप 2 by 2 लिखने के बजाय जस्ट आप एक ही बार 2 लिख लेते हैं, और इसका मतलब है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो I3 की अगर बात करें तो I3 एक्चुअली हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, और आपने डायगोनल पोजीशन पे 1 प्लेस करना है एंड ऑफ डायगोनल पोजीशन पे सारे के सारे एलिमेंट 0 प्लेस कर लेने हैं। यस, दिस इज I3। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, या आप उस मैट्रिक्स के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम ही आंसर आ जाता है। जो पहले था एग्जैक्टली वही दोबारा मिल जाता है। जैसे नंबर्स में 1 है, सो 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, सो से फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम नंबर आपको मिल जाता है। आप बेशक लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, नंबर एग्जैक्टली सेम वही रहता है। जो नंबर्स में 1 का रोल है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल मैट्रिसेस में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स है। आगे चल के हम इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम 4.1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सो इन एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। सो इफ अ मैट्रिक्स A which is defined by a journal matrix Aij, okay, journal element आपने assume करना है, और इसका ऑर्डर मेंशन है, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। सो आपने एक 3/4 मैट्रिक्स कंसिडर करना है, और उसके बाद आपने शो करना है कि आप एक्चुअली इस 3/4 मैट्रिक्स को I3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस यही मैट्रिक्स मिलेगा। जो अभी हमने डिस्कशन की है एग्जैक्टली उसको प्रूफ करना है अब इस स्पेशल मैट्रिक्स को कंसिडर करते हुए। और इसी तरह अगर आप इस A मैट्रिक्स के साथ राइट साइड पे आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वापस वही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि आपने जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो 3rd ऑर्डर की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की हुई है, जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 4th ऑर्डर की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें। इसकी क्या लॉजिक है इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सो हम इसमें से फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आप सेकंड पार्ट इसी तरह से खुद से सॉल्व करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा और फिर आप इसको सेकंड पार्ट को खुद से अटेम्प्ट करेंगे। तो यस, फर्स्ट पार्ट को देख लें। हमारे पास I3 लेफ्ट साइड पे था, हमने लेफ्ट साइड पे ही I3 को प्लेस कर दिया, एंड राइट साइड पे हमने A मैट्रिक्स प्लेस करना था। A मैट्रिक्स का ऑर्डर मेंशन था कि ये 3/4 मैट्रिक्स है। सो हमने इसी तरह से इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स कंसिडर करके एक 3/4 मैट्रिक्स कंसिडर कर दिया, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, और जर्नल मैट्रिक्स लिया है, इसमें ये एलिमेंट जर्नल है। सो हम इसको जर्नली लेंगे। जब भी मैट्रिक्स गिवन नहीं होगा सो आप उसको जर्नली एज्यूम करेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं एज्यूम करेंगे, बट आप A11, A12, A13 एंड सो ऑन करके लिखेंगे।
जी, अब हमने देखना है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है और क्या प्रोसीजर है मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने का। सो यस, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लेता हूँ। सो लेट्स से अगर आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है इसे मैं फर्स्ट मैट्रिक्स कहूँगा। ओके, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट मैट्रिक्स। एंड जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है इसे मैं सेकेंड मैट्रिक्स कहूँगा। सो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हर वक्त पॉसिबल नहीं है, हर दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हों तो तभी ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या है, आप किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। सो सिंपली मैट्रिसेस का आर्डर लिख लें। लेट्स से ये फर्स्ट मैट्रिक्स m बाय n मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स लेट्स से उसका आर्डर भी मेंशन कर लें, वो p बाय लेट्स से q है। ऑब्वियसली ये नंबर्स होंगे कुछ ना कुछ। सो ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई उसी वक्त हो सकते हैं जब ये मिडल वाली क्वांटिटीज सेम हो। मिडल वाली क्वांटिटीज को देखें तो ये क्या है, ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो यहाँ देख लें, n एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज है, ये कॉलम्स हैं। और p एक्चुअली सेकंड मैट्रिक्स की रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब ये दोनों सेम होंगे तो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, लेट्स से आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली और उसको ए बी के साथ ही रिप्रेजेंट कर लिया, तो उसका आर्डर क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आर्डर, ये जो एक्सट्रीम वाले नंबर्स होंगे वो ये होगा। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें m रोज होंगी और इसमें q कॉलम्स होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये बीच वाले नंबर्स सेम नहीं है, मीन फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल नहीं है, तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यस फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो वो एक्चुअली 3/3 है। सो इसका मैं मैट्रिक्स का आर्डर लिख लूंगा। सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो वो 3/4 है। सो यस फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड की रोज सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्ट आएगा उसका आर्डर 3/4 होगा। ये भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करेंगे। सो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को पिक करना है, जैसे मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, और इसको सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1/1। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो के इस फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक करेंगे और इसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख लेना है। सो ऑब्वियसली 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 1 ही रह जाएगा। फिर आपने ये करना है कि इस रो के सेकंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सो और बीच में प्लस करके लिखेंगे। सो 0 into यस a2 1। और इसी तरह आपने इस रो का थर्ड एलिमेंट पिक करना है और इसे इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसी के साथ ऐड कर देना है। सो 0 into a3 1। सो जब आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है। सो उसके लिए आप थोड़ा सा आगे करके लिख लेंगे और फिर इसी तरह से इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन आप फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड को यहाँ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस थर्ड को यहाँ पे इस थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इसी तरह से आपने यही काम नेक्स्ट के साथ भी कर लेना है। सो ये प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे जब फर्स्ट रो सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो फिर आप क्या करेंगे, यही काम सेकंड रो के लिए करेंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर सेकंड रो के इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट को इन फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, एंड ये प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है। और लिखेंगे कहाँ पे एलिमेंट,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 1 पोजीशन पे लिखी जाएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 1 2 पोजीशन पे लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो यहाँ से देख लीजिए 1 2 सिर्फ बचेगा, बाकी 0 0 हो जाएंगी तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 बचेगा, बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 0 हो जाएंगे। और इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे लिख लेंगे। देख लें फर्स्ट रो को जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है उसी कॉलम में लिख लिया। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 पोजीशन पे, और ये 1 3 पोजीशन पे, एंड ये 1 4 पोजीशन पे हम। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ लिखेंगे तो वो 2 1 पोजीशन पे लिखेंगे। सो इस केस में यहाँ पे हमारे पास 2 1 आ जाएगा, ये 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फिर 0 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो A 2 2। एंड इसी तरह से आप जब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A 2 3 एंड A 2 4, एंड थर्ड रो भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, A 3 1, A 3 2, A 3 3 एंड A 3 4, एंड लास्ट रो भी इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में तीनों रोज हैं, चारों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए, और हम अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट को लिख लेंगे। सो I3A इज इक्वल टू, यस इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस इज A11, A12, A13, A14। यस इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली A ही आ जाता है। सो इससे ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, और सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो आपको I4 कंसिडर करना है। उसकी रीज़न क्या है मैं उसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और फिर बाकी आपको दिसे कंप्लीट करेंगे। सो यस A को आप लेफ्ट साइड पे प्लेस किया हुआ है, I को इधर आपने राइट साइड पे प्लेस करना है। सो A को देख लें, A का आर्डर 3/4 था। सो यहाँ पे लॉजिकली जो I है उसमें 4 रोज होनी चाहिए, बिकॉज ये मिडल वाले सेम होंगे तो तभी ही ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, एंड आइडेंटिटी है तो इसमें 4 कॉलम्स भी होंगे। तो इसलिए राइट साइड पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं, जब आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं। सो आपने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप सिंपली ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। सो तीनों मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स हैं, और हमें डिफरेंट पार्ट में इनके अलजेब्राइक ऑपरेशन फाइंड करना है। मेन A माइनस B कैलकुलेट करना है, B माइनस C कैलकुलेट करना है, एंड देन A माइनस B माइनस C कैलकुलेट करना है, और इसी तरह से ये पार्ट। ये बहुत सिंपल है, इसमें जस्ट हम लास्ट पार्ट कर लेंगे, बाकी आपको बड़ी इजीली कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली उनको देख लेता हूँ। नोट कीजिएगा जब भी दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मीन उनका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन फाइंड करना चाह रहे हो, सो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। मीन अगर फर्स्ट 2/3 है तो सेकंड भी 2/3 होना चाहिए। फर्स्ट 10/15 मैट्रिक्स है तो सेकंड भी 10/15 मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। और एडिशन कैसे होगी, लेट्स से ये ए मैट्रिक्स आपने जनरली कोई भी मैट्रिक्स चूज किया हुआ है, आप क्या करेंगे Aij उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट मैट्रिक्स के जो सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसके साथ ऐड कर लेंगे, और ये सभी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। मीन अगर लेट्स से ये हमारे पास A है और ये B है, A प्लस B फाइंड करना है, तो 1 1 को 1 1 के साथ ऐड कर लेंगे, 1 2 को 1 2 के साथ ऐड कर लेंगे, 1 3 को 1 3 के साथ ऐड कर लेंगे, एंड सो ऑन। सो ये एडिशन का प्रोसीजर है। सो हम इसमें से अगर लेट्स से फोर्थ पार्ट को ट्राई करें, सो फोर्थ पार्ट से एक्चुअली क्या होगा देख लें आप, B माइनस C हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये सेकेंड पार्ट ईजीली हो जाएगा। इसी तरह A माइनस B उसी तरह से ही आप परफॉर्म करेंगे। सो A माइनस B माइनस C अगर लेट से आपने कैलकुलेट करना है तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म को कैलकुलेट कर लें। सो B माइनस C कैलकुलेट कर लेंगे, सो B जस्ट लिख लेंगे, एंड इसी तरह माइनस साइन प्लेस करके हम C भी यहाँ पे लिख लेंगे। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे बाहर आउटसाइड पे नेगेटिव साइन है। सो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा सिंपली, एंड इसी तरह 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, -1 में इसको माइनस करेंगे तो 1,
एंड बाकी एलिमेंट का भी इसी तरह से इजीली आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो यस, इससे b माइनस सी मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी करना है। सो a को पहले प्लेस करेंगे, माइनस हो रहे हैं सो हमें ऑर्डर मैटर करेगा, जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले ही लिखना है एंड देन उसमें से फिर इस रिजल्ट को माइनस कर लेंगे। सो हम a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं एंड b माइनस सी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह से प्रीवियस स्टेप में हमने डिफरेंस लिया है इसी तरह से इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो इससे हमारे पास a माइनस बी माइनस सी का रिजल्ट ये आ जाएगा। सो यस, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टू मैट्रिसेस, जनरल मैट्रिसेस कंसिडर करना है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये सेम ऑर्डर के हैं और सेम ऑर्डर के इसीलिए हैं ताकि इनका डिफरेंस और सम कैलकुलेट किया जा सके। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो रिजल्ट्स हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल नहीं होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रख लें, ये नंबर्स हों अगर या हमारे पास वेरिएबल्स भी हों या x एंड y, तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इस तरह से एक्सप्रेशन को ओपन कर सकते हैं। बट ये मैट्रिसेस के केस में ट्रू नहीं है। सो हमने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसकी क्या रीज़न है। इसी तरह अगर आपके पास लेट्स से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप इसके फैक्टर इस तरह से a प्लस बी एंड a माइनस बी बना के नहीं लिख सकते, बिकॉज मैट्रिसेस में ये रिजल्ट भी होल्ड नहीं करता। नंबर्स में तो आप इस तरह से कर सकते हैं बट मैट्रिसेस में ये अलाउ नहीं है। सो यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि इसकी क्या रीज़न है। सो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो a प्लस बी एंड होल स्क्वायर लिख लेंगे। याद रखें, जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। सो इसी लॉजिक पे हम इसको 2 बार लिख लेंगे। सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके फाइन। अब हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड a को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी एंड इसी तरह से आप b को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यस, आप लिखेंगे बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप जब b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे b है तो आप इधर भी b को लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे। नंबर्स में तो लेट्स से 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले 3 को लिख लें, 2 को लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सो आपके पास नंबर्स में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है बट मैट्रिसेस में ये ट्रू नहीं है। ए बी का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि आपका इसका प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है। सो यस, यही रीज़न है। अब इस स्टेज के बाद वैसे अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा होता, मैं बी ए को अगर ए बी लिख सकता तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके ऐड करके 2ab लिख लेते। बट यहाँ पे ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। सो मैं ये रीज़न लूँगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। सो फ्रॉम दिस वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली इक्वल है a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर, this is not equal to a square plus 2ab and plus b square, because ये इक्वल उसी वक्त होता है जब ये दोनों टर्म्स ऐड होके आप इसकी जगह पे ये टर्म लिख लेते हैं। बट ये दोनों टर्म्स की रिप्लेसमेंट आप 2ab से नहीं कर सकते बिकॉज ये इक्वल नहीं है। सो इस वजह से ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह से आप ये सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, ये भी इसी के पैरेलल हो जाएगा। मैं थर्ड पार्ट को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी का प्रोडक्ट है जिसे हमने प्रूव करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। सो यस, उसी तरह से हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास a प्लस बी है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेंगे, a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो a के साथ मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, a b के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लेफ्ट साइड पे a लिखेंगे एंड राइट साइड पे b लिख लेंगे। अब b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो b जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b a एंड इसी तरह b जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस का b स्क्वायर। सो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके, यस ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, मैं इस तरह से लिखूंगा फिर एस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो उस बेस पे मैं इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकता एंड जब तक आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते इससे कभी भी ये टर्म सिंप्लीफाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगी।
बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं इनको बैलेंस कैसे कर सकता हूँ। नो डाउट एक टर्म पॉजिटिव के साथ है, एक टर्म नेगेटिव के साथ है, बट ये इक्वल होंगे तो तभी ही इनको कैंसिल आउट किया जा सकता है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिजल्ट जरूरी नहीं है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आए, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। सो आप कोई से भी दो मैट्रिक्स ले लें, बहुत सिंपल स्टेप यही है कि लेट्स से मैं एक ये सिंपल सा मैट्रिक्स ले लेता हूँ और बी इसके साथ कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लेते हैं लेट्स से। सो अब आपने लेट्स से ए बी कैलकुलेट करना है। सो लेफ्ट साइड पे आपने ए प्लेस करना है और राइट साइड पे आपने बी को प्लेस करना है। सो बड़ी इजीली आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। लेट्स से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, सो 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी सो 6 आंसर आएगा यहाँ पे। सो दूसरी रो जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी सो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और दूसरी रो दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगी सो 4 and 8 12 आ जाएगा। वेयर एज अगर आप बी ए कैलकुलेट करें इन्हीं मैट्रिसेस के लिए, मैट्रिसेस चेंज ना करें बिकॉज बी और ए हमने ऑलरेडी सपोज कर लिए हैं ऊपर। सो 1 1 and 2 2 है। सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, मीन बी को लेफ्ट साइड पे रखें, सो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 5 आएगा, और इसी तरह ये जब फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा सो फिर भी 5 आएगा, और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी सो यहाँ पे हमारे पास 4 2 8 and 11 आ जाएगा, एंड सेकंड के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 11 आ जाएगा। सो क्लियर कट आप देख सकते हैं ए बी का रिजल्ट 4 6 8 12 आ रहा है, एंड बी ए का रिजल्ट 5 5 11 11 आ रहा है। सो दिस मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो उसकी वजह से ये रिजल्ट हम यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल आउट ना होने की वजह से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, और इसी तरह यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। सो यस, ये एक रीज़न है। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि अगर सपोज इनमें से आप एक मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सो ये ए अगर आइडेंटिटी हो या बी आइडेंटिटी हो, तो फिर आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उस केस में फिर बी ए के इक्वल ही आंसर आएगा, बिकॉज आइडेंटिटी को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक 3/4 मैट्रिक्स के बारे में देख ले। हमारे पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। सो हमें इसमें A इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए कैलकुलेट करना है, एंड ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बट आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं अभी इनको एक्सप्लेन करूंगा जब रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि जब भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ट्रांसपोज क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करना है, सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना है, जो मैट्रिसेस की रोज हैं उनको कॉलम में लिख लेना है, या इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉलम्स हैं उनको रोज में लिख लेना है। सो ये पहली रो है, सो इसको मैं अब कॉलम बना के लिखूंगा। सो -1 and 2 and 3 and 0। देख लें ये रो थी, अब ये कॉलम में मैंने प्लेस कर दिया। इसी तरह सेकंड रो को आप कॉलम में लिख लेंगे। सो आप सिंपली इस तरह से सेकंड कॉलम में लेंगे, एंड थर्ड रो को भी आप थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। होगा क्या, इससे देख लें कि अगर लेट्स से आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, वो 4/3 हो जाएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो वो n/m हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके वो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेट्स से मैं इसे पार्ट नंबर 1 कह लेता हूँ, ये पार्ट 2 है, एंड इसी तरह से ये पार्ट 3 है। सो थर्ड पार्ट तो बहुत सिंपल है। अगर लेट्स से मैं यहीं पे इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कर लूँ, सो थर्ड पार्ट में क्या करना है कि इस ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज लेना है। सो यस, ट्रांसपोज का मैं एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लूँ। अब ये जो आपने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी रोज को फिर से कॉलम में लिखना है।
सो यस, ये इसकी रोज हैं और इसको मैं कॉलम में लिखूंगा तो -1, 1 एंड 3 आ जाएगा माइनस का। और इसी तरह दूसरी रो को कॉलम में लिखूंगा तो 2 एंड 0 एंड 5 आ जाएगा। एंड तीसरी रो को अगर मैं तीसरे कॉलम के फॉर्म में लिखूंगा तो 3, 2 एंड देन 3 आ जाएगा। एंड लास्ट इसी तरह रो को मैं कॉलम में लिखूंगा तो हमारे पास एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वापस वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। यस, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये एग्जैक्टली वही मिल गया। सो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। और अगर आप एक बार और ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज मिलेगा। सो ये सिंपल सा रिजल्ट है जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक मैट्रिक्स के थ्रू प्रूव भी कर लिया। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों एक ही तरह से है। सो मैं इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करूँगा। लेट्स से हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमने ए को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और ए ट्रांसपोज को राइट साइड पे रखा हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट में से मेरा मतलब ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो ए मैट्रिक्स लिख लेंगे और इसके साथ इसका ट्रांसपोज भी लिख लेंगे। सो देख लें हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स को देखें तो आपके पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। यस, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें तो बी में 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम हैं। तो इसका मतलब है कि यस, ये फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल हैं। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो जब भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, बेशक आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे देख लें। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। सो -1 इंटू -1 1 एंड 2 इंटू 2 4, इसी तरह से 3 इंटू 3 9 एंड 0 इंटू 0 वो 0 ही आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसे आप 1 2 पोजीशन पे लिख लेंगे। सो फर्स्ट रो को जब आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आप सिंपली यहाँ पे बड़ी इजीली कर सकते हैं। आप के पास यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो -1 इंटू -3 3 एंड 2 इंटू 5 10 एंड इसी तरह से 3 इंटू 3 9 एंड देन 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह से आ जाएगा। अब आप सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैं ये स्टेप्स जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं इस मैट्रिक्स का जो आंसर आया है उस पर डिस्कशन करता हूँ। ये सब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास a इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर मिलेगा 14 एंड देन यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। यस, ये भी 5 आएगा एंड 3 10 19 एंड 22, सो ये भी 22 होगा। और इनको ऐड करें सो 9 और इनको ऐड करें तो -1 एंड 5, तो दिस इज 5 एंड यहाँ पे 43 एंड 44। सो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3/3 है। और इसमें खास बात देख लें क्या है, इसमें जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। देख लें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये 5 और 5 इक्वल। मीन अगर आप ये देख लें तो ये कह सकते हैं कि aij is equal to aj for all I is not equal to j। देख लें, a12 इक्वल है 5 के और a21 भी 5 के इक्वल है। इसी तरह a13 इक्वल है 22 के और a31 भी 22 के इक्वल है एंड a23 इक्वल है 5 के एंड a32 भी वो भी इक्वल है 5 के। सो यस, इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यस, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस बेस पे बोल रहे हैं? बिकॉज देख लें, डायगोनल के ये हमारा मेन डायगोनल है, अबव एंड डायगोनल के बिलो एलिमेंट सेम। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं ये लीनियर अलजेब्रा में। सो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा।
इसी तरह आप ए ट्रांसपोज को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये आपने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। सो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं 1 एंड 2 में, और यहाँ पे मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं। देख लें, आपके पास ए एक्स भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है एंड बी भी मैट्रिक्स है, और इसी तरह सेकंड में भी आपके पास ये मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं। आपने इनमें से जो अननोन मैट्रिक्स एक्स है वो फाइंड करना है, और बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन जी। एक्स फाइंड करने के लिए जिस तरह से आप इक्वेशंस को, सिंपल वेरिएबल्स की इक्वेशंस को डील करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, सो देख लें ये क्या है, 2x एंड -3a इक्वल टू b। सो जैसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करते होते हैं, सिंपली जिसको फाइंड करना है उसको सेपरेट करते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ इक्वेशन के शिफ्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये 3a राइट साइड पे आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से बनेगा 2x इज इक्वल टू b एंड 3a उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 3a आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि देख लें, आप 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब मैं 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ रेशनल नंबर्स बन जाएंगे जिनको ऐड करना बाद में मुश्किल होगा। सो मैं पहले इन राइट साइड को सिंप्लीफाई कर देता हूँ और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो यस, b की वैल्यू सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। सो 2 -3 एंड 1। यस, b की वैल्यू सिंपली हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, 3 इसी तरह लिख लिया है, और a की वैल्यू भी प्लेस कर दी। अब 2x इक्वल टू इस 3 को यहाँ सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर ऐड करेंगे। सो देख लें, 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से -3 एंड जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 9 हो जाएगा, और इसी तरह से 1 और ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो -6 हो जाएगा। 5 और ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो -3। सो 4 एंड ये 3 इसके साथ -3 एंड देन -1 एंड ये इसके साथ आके 15 हो जाएगा। सो यस, अब हमारे पास 2x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एंड नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँगा राइट साइड पे, बिकॉज ये नंबर है, नंबर को डिवाइड किया जा सकता है बड़ी इजीली। सो ये ऐड अप हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 8 और इनको ऐड करेंगे सो ये 6, और यहाँ पे मेरे पास -5 एंड यहाँ पे 2 एंड इधर 1 एंड यहाँ पे 14 आ जाएगा। जब आप 2 को डिवाइड करेंगे, मीन मल्टीप्लाई करेंगे, इन अदर वर्ड ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह से प्ले करेगा। सो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो यस, दिस इज द अननोन मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट भी किया जा सकता है। ओके, सो सेकंड पार्ट को देख लें। हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पे x अननोन है और हमें a मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट a की मैट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है साथ में। यस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की कंसिडर करें। सो फर्स्ट स्टेप में तो इस x को जो कि नेगेटिव साइन के साथ है इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैं अरेंज करके इसे लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ और बाकी ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनको राइट साइड पे लिखता हूँ। सो यस, ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। अब इसमें देख लें तो ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स है। सो ऑब्वियसली जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 3/3 मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे जब 5 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिसेस को ऐड करें तो ये आई को भी 3/3 मैट्रिक्स ही कंसिडर करना पड़ेगा हमें, तभी ही एडिशन पॉसिबल होगी। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास आई है ये भी 3/3 होगा, बिकॉज ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और
अगर ये 4x4 मैट्रिक्स होता तो फिर हम आई भी फोर्थ ऑर्डर का कंसिडर करते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसे भी फोर्थ ऑर्डर का कंसिडर करते। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है और इसी तरह 5a कैलकुलेट करना है एंड 4a कैलकुलेट करना है। आप सभी काम इसी इक्वेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक वे ये भी हो सकता है कि आप इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं पहले उनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लें, ए स्क्वायर की वैल्यू एंड 5a की वैल्यू एंड 4a की, एंड फिर उनको यहाँ पुट कर लें तो आप बड़ी इजीली ये सिंप्लीफाई करके लिख पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास टर्म्स आ जाएंगी जिनको डील करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैं ए की वैल्यू 2 बार लिख लेता हूँ एंड फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 to 1। ओके, सो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ये नहीं करना कि आपने दोनों यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर लेना। ए स्क्वायर का मतलब है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको आपने फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप बाकी रोज को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 into 2 4 एंड 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पे 0 ही रहेगा एंड 1 into 1 1 आ जाएगा। सो 2 into 0 0 और ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, और 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा सो 2 एंड यहाँ पे सिंपली 2 ही बच जाएगा हमारे पास। ओके फाइन, इसी तरह सेकंड रो को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 2 4 एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 6, और यहाँ पे ये 3 जब इसमें ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। ओके, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 into 1 एंड -3, सो ये -2 आ जाएगा। और इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 1 1 और 5 आ जाएगा। लास्ट रो को अब सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 एंड 2 0 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और इसी तरह 0 एंड -1 और ये -1 आ जाएगा, एंड ये लास्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होगी सो 1 एंड -3 सो -2 आ जाएगा। सो यस, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, सो दिस इज 5। सो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें एंड ए को 5 से मल्टीप्लाई कर लें एंड आई को 4 से मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। सो यस, एक्स हमारा होगा ए स्क्वायर विच इज 590। ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लें ये ए स्क्वायर है -5a है एंड +4i है। तो मैं इसकी वैल्यू अभी पुट कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो -1 -2 -1 एंड 2 5 -2। ओके, एंड यहाँ पे माइनस साइन, बिकॉज ये माइनस साइन है, 5 को a से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 10 5, सो 10 एंड 10 एंड 5, और इसी तरह सेकंड रो में जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही एंड 5 एंड -5, एंड लास्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड 15 एंड 0, सो 5 15 एंड 0। ओके, एंड देन 4 को आपने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी में एलिमेंट डायगोनल पे सिर्फ होते हैं। सो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0, ओके, एंड यहाँ पे 0 एंड 4 एंड 0 एंड 0 0 एंड 4। सो यस, एक्स अब आप सिंपली ऐड कर लेंगे। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है, सभी का ऑर्डर सेम है। सो 5 के साथ 10 ऐड होगा और इसी तरह 4 ऐड होगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो 5 -10, ये माइनस का साइन है, सो यहाँ पे प्लस का साइन है, सो 4 आ जाएगा। सो -1 में 0 एंड देन यहाँ पे फर्दर इसका भी ये 0 है। सो 2 एंड 5 और 0, 2 5 एंड 0, एंड इसी तरह बड़ी इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू, यस ये -1 एंड -1 एंड 7 और इसी तरह से -1 एंड 7 20 -1। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x की ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारा आंसर होगा। यस ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। सो इससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।